नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ अनदर वीडियो जो कि रिलेटेड है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। जैसे आपको पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है। तो उससे पहले जो पॉलिसी यूज़ की जाती थी वो थी 1986 की पॉलिसी। तो इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप्स लिए गए थे। तो मैं तकरीबन जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इससे रिलेटेड हैं वो पहले भी मैं करवा चुका हूँ। बट जो इसमें बच जाते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड, सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड, तो आज हम आपके पास यहाँ पे स्टडी करेंगे एलिमेंट्री एजुकेशन में जो भी इम्पोर्टेंट स्टेप इन्होंने लिए थे उसके बारे में। तो बट सबसे पहले जान लेते हैं कि एनपीई कब आई थी एंड किसके द्वारा वो लाई गई थी। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज अडॉप्टेड बाय पार्लियामेंट। ये किसने अडॉप्ट की थी? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन 1986 एंड इट इम्प्लीमेंटेशन कमिटेड सून देयर आफ्टर। एंड 1986 में ये पार्लियामेंट में जो अडॉप्ट कर ली गई थी एंड उसके जल्दी ही ये शुरू भी कर दी गई एज कंटिम्प्लेंट अंडर एनपीई। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन Committee on Policy was set up in 1991 under the chairmanship of the Chief Minister of Andhra Pradesh, Mr. N. Janardhan Reddy. एंड इस पॉलिसी के लिए एक रिव्यू कमेटी भी बनी थी। बट उससे पहले जो है एक और कमेटी बनाई गई थी इस पॉलिसी के लिए, जो थी आपके पास CAB यानी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के द्वारा वो कमेटी बनाई गई थी। और उसके चेयरमैन कौन थे आपके पास? मिस्टर N. जनार्दन रेड्डी। दिस कमेटी वाज रिक्वायर्ड टू टेक इनटू अकाउंट ऑल डेवलपमेंट सिंस द फॉर्मेशन NPE विच have a bear on policy and the report of NPE Review Committee 1990। और इसका काम क्या था कि जो भी NPE यानी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के थ्रू जो भी डेवलपमेंट के लिए काम किया जा रहा है, क्या वो उसके ऊपर सही से वर्क कर रही है नहीं। और इसका काम क्या था, जो रिव्यू कमेटी थी उसके ऊपर भी ध्यान देना कि वो सही तरीके से काम कर रही है नहीं। द कमेटी सबमिट इट्स रिपोर्ट ऑन 22 जनवरी 1992। और इसने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की थी? 1992 में। दिस रिपोर्ट इज़ टू बी कंसिडर्ड बाय CABE। CABE दोबारा से आपके पास वही सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन इज़ द नेक्स्ट मीटिंग ऑन रिसिप्ट ऑफ द CABE रिकमेंडेशन द गवर्नमेंट फिनिश्ड इट्स व्यू ऑन मॉडिफिकेशन टू द पॉलिसी। एंड उनकी रिपोर्ट के बाद गवर्नमेंट ने जो है इस पॉलिसी के ऊपर जो भी इसके काम करना था उसके ऊपर उन्होंने स्टॉप कर दिया। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, वुमेन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, वोकेशनल या वोकेशनाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन, considers of higher education, modernization of technical education, improvement of qualities, content and process of education at all level continues to be the theme of national endeavor in the field of education। और इस अगर आपको पूरी की पूरी NPE को इकट्ठा करना हो तो उसमें आपके पास सबसे बड़ी बात आती है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन या यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। पूरा टोटली इसमें सारा का सारा आपको यहाँ पे डिटेल में स्टडी करवाया हुआ है पहले भी। यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा बेसिक सा डिटेल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एलिमेंट्री एजुकेशन कि एलिमेंट्री एजुकेशन में इन्होंने क्या क्या अपना रोल दिया था। द प्रोग्राम ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हैज़ बीन अकॉर्डेड बाई द हायर प्रायोरिटी टू फुलफिल द कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइड यूनिवर्सल फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चाइल्ड अप द एज ऑफ 14 ईयर। तो इनका जो मेन एम था वो था ये एलिमेंट्री एजुकेशन की यूनिवर्सलाइजेशन करना एट हाई प्रायोरिटी के ऊपर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया था। एंड उनका सबसे बड़ा एम था फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करना। द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन हैज़ resolved that all children who attain the age of 11 year by 1990 will have 5 year of schooling or its equivalent through non-formal stream। और इनका एक और एम था कि जिन्होंने 1990 में अपने 11 साल पूरे कर लिए हैं या 11 साल उनकी एज हो चुकी है उनसे 5 साल की स्कूलिंग करवाना। एंड चाहे वो किसी भी वे में हो, चाहे फॉर्मल हो चाहे नॉन फॉर्मल हो। Likewise, by 1995, all children
was to provide free and compulsory education up to 14 और 1995 तक इनका ये भी एम था कि 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। वेरियस सेंट्रल sponsored scheme in the elementary education sector has been initiated to supplement the effort of states for achieving the target. Operation Blackboard was started. अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात आती है एनपीई के थ्रू कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चला था कब 1987 से 88 तक। अब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस चीज़ से रिलेटेड था? ये रिलेटेड था मटेरियल से, फैसिलिटी से, कि एजुकेशन में हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना। टू प्रोवाइड एवरी प्राइमरी स्कूल इन द country will an expectable level of physical facilities and non-formal education program revised to give education comparable to that of school on a part-time basis to children who cannot join the formal system, working children, school dropout, etc. The program are proposed to be continuous during the 5-year plans। और ये प्रोग्राम जो स्पेशली 5 ईयर प्लान्स की पॉलिसी में निकला था। एंड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मेन मोटिव यही था। एंड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया था आपके पास? 1987 टू 88। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड रिलेटेड था आपके पास ऑल फैसिलिटी से प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए, कि उन्हें हर एक तरह से, चाहे वो फॉर्मल्स में है चाहे नॉन फॉर्मल में है, उन्हें हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना। तो गाइज़ आज थोड़ा सा टाइम की कमी है तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेसिकली अगर आप देखोगे तो हमने पहले भी इनको काफ़ी टाइम डिस्कस किया है। जो भी इनमें डिटेल्स बच जाती है जो पहले डिस्कस नहीं हो पाई थी, तो वो हम धीरे धीरे आपके साथ डेली डिस्कस करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और वीडियो में क्या क्या इम्प्रूवमेंट करनी है। थैंक यू।